नमस्कार दोस्तों, मैं जेके राय स्वागत करता हूं आपके अपनी परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस में। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे। जी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बिंदास तरीके से, लाजवाब तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है साथी? जी, हाँ, इसी दिशा में हमने आपकी सीरीज चला रखी है, एमसीक्यू सीरीज। ठीक है जी। आज की क्लास है एमएड थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट टीचर एजुकेशन, इश्यूज एंड चैलेंजेस, यूनिट फिफ्थ, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टीचर एजुकेशन। ठीक है साथी? यस। प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अंत तक लगे रहेंगे और इस क्लास का आनंद लेंगे। ठीक है जी। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है जी। यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षक प्रशिक्षण समाप्त करना। ऑप्शन बी, शिक्षण पद्धतियों को सुधारना। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम कम करना। ऑप्शन डी, केवल परीक्षा के परिणाम सुधारना। प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक शिक्षण, हाँ, शिक्षण पद्धतियों को सुधारना। ठीक है साथी? यस। आगे चलते हैं जी। यस। प्रश्न नंबर 2, अनुसंधान और विकास आर एंड डी का शिक्षक शिक्षा में क्या महत्व है? ऑप्शन ए, पुरानी पद्धतियों को बनाए रखना। ऑप्शन बी, शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, परीक्षा प्रणाली को कठिन बनाना। ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तकों को बदलना। साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा जी, ऑप्शन बी, शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करना। ठीक है साथी? यस। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बिंदास तरीके से लगे रहिए। यस यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान किस प्रकार की पद्धति का अनुसरण करता है? जी, ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक। ऑप्शन सी, धार्मिक। ऑप्शन डी, साहित्यिक। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक। ठीक है? यस यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, शिक्षक शिक्षा में विकासात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, परंपरागत विधियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, नई शिक्षण विधियों का निर्माण। ऑप्शन सी, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर देना। ऑप्शन डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित रहना। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई शिक्षण विधियों का निर्माण करना। साथियों, भाइयों बहनों, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने जो ग्रुप हैं उनके लिए शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा हो सके। ठीक है जी? यस, आपके जो मिलने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके लिए सबको शेयर कर दीजिए। साथियों, प्यारे भाई बहनियों, हाँ, भाई बहनों, जी, यस यस, प्यारे भाई बहनों, अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है जी? यस यस यस। आपका परिवार, आपका चैनल रीट की तैयारी करा रहा था अभी, अब आने वाले समय में सीटेट की तैयारी कराएगा ये चैनल। ठीक है जी? यस। और कोशिश करूंगा कि आपकी नेट की भी तैयारी कराई जाए। ठीक है जी? तो इस परिवार से आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है जी? हाँ, बहुत कुछ फायदा होने वाला है, ताकि आप, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है साथी? और अपने जो परिवार में सदस्य हैं उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करा लें। ठीक है जी? यस। बस इतनी ही रिक्वेस्ट आपसे, प्यारे भाई बहनों से, प्यारे साथियों से है। आप प्यारे भाई की बात मानेंगे। यस। और इसमें कोई पैसा नहीं जाता। ठीक है साथी? यस। बस इतना ही है, आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी? यस। ताकि मुझे भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक है जी? हाँ, बस कुछ लोग खोल के नहीं कहते हैं कि फायदा हो जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, हाँ, मुझे भी कुछ फायदा हो जाए। इस वजह से आप सभी साथियों को, अपने चैनल को, अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी? यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश मेरे साथियों, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आपका टाइम वेस्ट किया मैंने 1 मिनट के करीब, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है साथी? यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। यस। प्रश्न नंबर 4, जी, प्रश्न नंबर 4, शिक्षक शिक्षा में विकासात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, परंपरागत विधियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, नई शिक्षण विधियों का निर्माण। ऑप्शन सी, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर देना। ऑप्शन डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित रहना। ठीक है साथी? यस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई शिक्षण विधियों का निर्माण। ठीक है साथी? यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। यस। प्रश्न नंबर 5, जी, प्रश्न नंबर 5 है, प्रभावी शिक्षक विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण। ऑप्शन बी, निरंतर पेशेवर विकास। ऑप्शन सी, नियमित गृह कार्य। ऑप्शन डी, कक्षा में अनुशासन। जी, ठीक है साथी? बहुत अच्छे, बहुत खूब। इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
निरंतर पेशेवर विकास। ठीक है साथियों, हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश जी। जी। प्रश्न नंबर 6, शिक्षक शिक्षा में R&D का मुख्य फोकस है। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक बदलना। ऑप्शन बी, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार। ऑप्शन सी, छात्रों को सजा देना। ऑप्शन डी, परीक्षा प्रणाली बदलना। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार। ठीक है साथी, यस। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहनों, क्लास को लाइक कर दीजिए सारे। हाँ जी, जी, मुझे उम्मीद है सारे साथी लाइक करेंगे। यस, इसमें कुछ नहीं है, बस अंगूठा दबा दीजिए। हाँ, जो थम्स अप वाला बटन होता है उस पर उंगली रख दीजिए। हाँ जी, और लाइक हो जाएगी। ठीक है साथी, यस जी, बस 1 सेकंड का काम है ओनली। हाँ, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, अनुसंधान के माध्यम से शिक्षक किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? जी, जी। ऑप्शन ए, समय की बचत। ऑप्शन बी, वेतन वृद्धि। ऑप्शन सी, बेहतर शिक्षण नीतियों का विकास। ऑप्शन डी, परीक्षा में अच्छे अंक। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी, ऑप्शन सी, यस, बहुत अच्छे, बेहतर शिक्षण रणनीतियों का विकास। ठीक है साथी, यस जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए, क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन बी, व्याख्यानात्मक अनुसंधान। ऑप्शन सी, प्रायोगिक अनुसंधान। ऑप्शन डी, वर्णनात्मक अनुसंधान। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याख्यात्मक अनुसंधान। ठीक है साथी, यस जी, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन ए, छात्रों को अधिक गृह कार्य देना। ऑप्शन बी, शिक्षा में नवाचार और सुधार। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा प्रणाली पर ध्यान। ऑप्शन डी, शिक्षकों को कम कार्य देना। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा में नवाचार और सुधार। ठीक है साथी, बहुत अच्छे, बहुत खूब जी, बिंदास तरीके से लगे मेरे सारे भाई बहन। हाँ, प्यारे साथी लगे पड़े हैं और लगे रहिए अंत तक, पूरी ऊर्जा के साथ, शिद्दत के साथ, आपको इस क्लास का फायदा अवश्य मिलेगा। ठीक है साथी, यस। प्रश्न नंबर 10, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, सिद्धांतों को दोहराना। ऑप्शन बी, शिक्षा समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन सी, परीक्षा परिणाम में सुधार करना। ऑप्शन डी, नई पाठ्य पुस्तक लिखना। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा समस्याओं का समाधान करना। साथियों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, कौन सी संस्था शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है? जी, कौन सी संस्था शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए, यूपीएससी। ऑप्शन बी, एनसीटी। ऑप्शन सी, आरबीआई। ऑप्शन डी, इसरो। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब जी, जी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनसीटी। ठीक है साथी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 जी, प्रश्न नंबर 12, अनुसंधान आधारित शिक्षा से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए, केवल सैद्धांतिक ज्ञान। ऑप्शन बी, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। ऑप्शन सी, परीक्षा में अच्छे अंक। ऑप्शन डी, कक्षा में अनुशासन। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक समस्या, हाँ, समस्याओं का समाधान। जी, जी, बहुत अच्छे मेरे साथियों, बहुत खूब, शाबाश। प्रश्न नंबर 13, शिक्षक शिक्षा में नवाचार, इनोवेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, पुराने पाठ्यक्रम को बनाए रखना। ऑप्शन बी, नई शिक्षण विधियों का विकास। ऑप्शन सी, केवल व्याख्यान देना। ऑप्शन डी, नोट्स बनाना। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई शिक्षण विधियों का विकास। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, अनुसंधान प्रक्रिया में पहला चरण है। ऑप्शन ए, डेटा विश्लेषण। ऑप्शन बी, समस्या की पहचान। ऑप्शन सी, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष लिखना। ऑप्शन डी, रिपोर्ट तैयार करना। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्या की पहचान। ठीक है जी, समस्या की पहचान जी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 जी, प्रश्न नंबर 15, विकासात्मक अनुसंधान का लक्ष्य है। ऑप्शन ए, पुरानी पद्धतियों को दोहराना। ऑप्शन बी, नए विचारों और अवधारणाओं का निर्माण। ऑप्शन सी, सैद्धांतिक चर्चा। ऑप्शन डी, केवल अध्यापन। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए विचारों और अवधारणाओं का निर्माण। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक और अंतर्गत तर्कसंगत। ऑप्शन सी, धार्मिक। ऑप्शन डी, भावात्मक। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित होता है। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक और तर्कसंगत। ठीक है साथी, यस, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17,
शिक्षकों के पेशेवर विकास में अनुसंधान का योगदान है? ऑप्शन ए केवल प्रमाण पत्र प्रदान करना, ऑप्शन बी शिक्षण कौशल का विकास, ऑप्शन सी कक्षा में अनुशासन लागू करना, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकों को याद करना। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जी ऑप्शन बी शिक्षण कौशल का विकास। ठीक है साथी, यस शिक्षण कौशल का विकास। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, क्रियात्मक अनुसंधान किस स्तर पर लागू होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन बी कक्षा स्तर पर, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय स्तर पर। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कक्षा स्तर पर। ठीक है साथी, यस यस बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश मेरे साथी, बहुत खूब बिंदास तरीके से लगे हैं और लगे रहिए अंत तक। ठीक है साथी, हाँ आप क्लास अभी देख रहे हो या लास्ट में देख रहे हो रिकॉर्डेड क्लास, तो आपको कमेंट करते रहना। ठीक है जी, अगर जो क्वेश्चन आ रहा है उसका कमेंट करो, ताकि जो लिख दिया जाता है वो लंबे समय तक याद रहता है। ये आपको सबको अनुभव है इस चीज का। हाँ जो लिख दिया जाता है वो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है सही, यस यस बहुत अच्छे शाबाश, ताकि हाँ कमेंट करने का आपका फायदा तो होता है। ठीक है यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, हाँ अनुसंधान और विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी सतत और गतिशील, ऑप्शन सी सरल और सीमित, ऑप्शन डी जटिल और स्थायी। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सतत और गतिशील। ठीक है साथी, हाँ सतत और गतिशील। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, कौन सा घटक अनुसंधान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए समस्या की पहचान, ऑप्शन बी अनुमान निर्माण, ऑप्शन सी मनोरंजन, ऑप्शन डी डेटा संग्रहण। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा यस जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोरंजन। ठीक है साथी, यस जी मनोरंजन। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन बी नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी केवल सैद्धांतिक शिक्षा देना, ऑप्शन डी शिक्षकों को अधिक अवकाश देना। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है साथी, यस बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, अनुसंधान का कौन सा प्रकार शिक्षण विधियों में सुधार पर केंद्रित होता है? जी ऑप्शन ए मूल अनुसंधान, ऑप्शन बी अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ऑप्शन सी ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन डी सांख्यिकीय अनुसंधान। सारे भाई बहनों इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर जी अनुप्रयुक्त अनुसंधान। ठीक है जी, यस हाँ अनुप्रयुक्त अनुसंधान। ठीक है जी, हाँ अनुसंधान का कौन सा प्रकार शिक्षण विधियों में सुधार पर केंद्रित होता है? तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान होता है। जी ठीक है जी, यस आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, शिक्षक शिक्षा में समस्याओं की पहचान के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए साहित्य समीक्षा, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी पर्यवेक्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जी साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा यस उपयुक्त सभी। ठीक है साथी, हाँ यस ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए हाँ अंधानुकरण, ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी केवल निष्कर्ष पर ध्यान देना, ऑप्शन डी पूर्व निर्धारित उत्तरों को याद करना। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा यस ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है साथी, यस जी बहुत अच्छे बहुत खूब शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, अनुसंधान डिजाइन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए विषय को लंबा करना, ऑप्शन बी डेटा संग्रहण को जटिल बनाना, ऑप्शन सी अनुसंधान प्रक्रिया का प्रभावी नियोजन, ऑप्शन डी केवल रिपोर्ट लिखना। प्यारे भाई बहन इसका सही उत्तर हो जाएगा यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुसंधान प्रक्रिया का प्रभावी नियोजन। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, जी प्रश्न नंबर 26, शिक्षक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए, ऑप्शन बी कक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, ऑप्शन सी ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए, ऑप्शन डी साहित्यिक समीक्षा के लिए। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक है साथी, यस यस बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। यस यस प्यारे साथी प्यारे भाई बहन पूरी ऊर्जा के साथ पूरी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे अंत तक। ठीक है साथी, यस यस बहुत अच्छे बहुत खूब, और अपने भाई के लिए कमेंट करते रहेंगे। ठीक है साथी, हाँ प्रश्न नंबर 27, अनुसंधान में डेटा विश्लेषण का उद्देश्य है? ऑप्शन ए डेटा को जमा करके रखना, ऑप्शन बी डेटा से अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन सी डेटा को नष्ट करना, ऑप्शन डी बिना विश्लेषण के निष्कर्ष निकालना। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा से अर्थपूर्ण, जी डेटा से अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। ठीक है आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, जी प्रश्न नंबर 28, शिक्षक शिक्षा में नवाचार का सबसे बड़ा लाभ है?
ऑप्शन ए पारंपरिक तरीकों को बनाए रखना, ऑप्शन बी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, ऑप्शन सी परीक्षा में कठिनाई बढ़ाना, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकों को अधिक रंगीन बनाना। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। ठीक है साथी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। प्रश्न नंबर 28 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, अनुसंधान में विश्वसनीयता, हाँ रियलिटिबिलिटी का अर्थ है, हाँ रियलिबिलिटी का अर्थ है जी, ऑप्शन ए परिणामों की स्थिरता और पुनरावृत्ति, ऑप्शन बी केवल एक बार परिणाम प्राप्त करना, ऑप्शन सी शोधकर्ता का नाम प्रकाशित करना, ऑप्शन डी जटिल डेटा संग्रहण करना। अनुसंधान में विश्वसनीयता का अर्थ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन ए परिणामों की स्थिरता और पुनरावृत्ति। ठीक है साथी, यस, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, शिक्षक शिक्षा में विकासात्मक अनुसंधान किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन ए शिक्षा के मौलिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी नई शिक्षण विधियों और संसाधनों के निर्माण पर, ऑप्शन सी पुराने पाठ्यक्रम को बनाए रखने पर, ऑप्शन डी केवल परीक्षाओं की तैयारी के पर। जी, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, ऑप्शन बी नई शिक्षण विधियों पर संसाधनों के निर्माण पर। ठीक है जी, यस, नई शिक्षण विधियों और संसाधनों के निर्माण पर। ठीक है साथी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का प्राथमिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष साक्षात्कार, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक डेटा, ऑप्शन सी शोध लेखों का अभिविश्लेषण, ऑप्शन डी समाचार पत्र की रिपोर्ट। जी साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समाचार पत्र की रिपोर्ट। ठीक है साथी, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो समाचार पत्र की रिपोर्ट ये प्राथमिक स्रोत नहीं है। ठीक है साथी, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, वाह, बिंदास तरीके से लगे रहिए, शाबाश शाबाश, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छे, शाबाश, बिंदास तरीके से लगे, यस यस। हाँ, प्रश्न नंबर 32, अनुसंधान का कौन सा चरण समस्या समाधान से संबंधित है? ऑप्शन ए समस्या की पहचान, ऑप्शन बी निष्कर्ष का निर्माण, ऑप्शन सी समीक्षा लेखन, ऑप्शन डी डेटा संग्रहण। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निष्कर्षों का निर्माण। ठीक है जी, यस, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, शिक्षक शिक्षा में कौन सा अनुसंधान नवाचार को प्रेरित करता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन बी क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी साहित्यिक अनुसंधान, ऑप्शन डी सांस्कृतिक अनुसंधान। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है जी, यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 जी, प्रश्न नंबर 34, शिक्षक शिक्षा में पेशेवर विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए स्थिरता और जड़ता, ऑप्शन बी निरंतर अनुसंधान और नवाचार, ऑप्शन सी केवल समीक्षा आधारित मूल्यांकन, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकों का अंधानुकरण। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निरंतर अनुसंधान और नवाचार। ठीक है साथी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत कुछ, शाबाश मेरे साथी, शाबाश, बिंदास तरीके से लगे हैं और लगे रहिए। ठीक है जी, यस। प्रश्न नंबर 35, शोध प्रस्ताव रिसर्च, हाँ प्रोपोजल का मुख्य उद्देश्य है। जी, ऑप्शन ए अनुसंधान का विस्तृत विवरण देना, ऑप्शन बी केवल रिपोर्ट बनाना, ऑप्शन सी डेटा संग्रहण करना, ऑप्शन डी परिणाम घोषित करना। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसंधान का विस्तृत विवरण देना। ठीक है जी, हाँ, अनुसंधान का विस्तृत विवरण देना। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 जी, अनुसंधान में नमूना सैंपल क्या दर्शाता है? जी, अनुसंधान में नमूना या सैंपल क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए पूरे जनसंख्या का पूरे जनसंख्या का अध्ययन, ऑप्शन बी अध्ययन के लिए चयनित प्रतिनिधि समूह, ऑप्शन सी सभी उपलब्ध डेटा, ऑप्शन डी केवल साहित्यिक समीक्षा। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अध्ययन के लिए चयनित प्रतिनिधि समूह। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण में सुधार के लिए अनुसंधान विधि है? ऑप्शन ए प्रायोगिक अनुसंधान विधि, ऑप्शन बी साहित्यिक समीक्षा, ऑप्शन सी अनौपचारिक चर्चा, ऑप्शन डी समाचारों का अध्ययन। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रायोगिक अनुसंधान। ठीक है साथी, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, अनुसंधान में प्रयुक्त सत्यापन का अर्थ क्या है? जी, यस, हाँ जी, बहुत अच्छे, हाँ वैलिडेशन का अर्थ क्या है? ठीक है जी, हाँ, ऑप्शन ए अनुसंधान को रद्द करना, ऑप्शन बी निष्कर्षों की सटीकता की जांच करना, ऑप्शन सी केवल डेटा संग्रह करना, ऑप्शन डी रिपोर्ट प्रकाशित करना। जी प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
अनुसंधान को रद्द करना। ठीक है साथी, यस। जी, यस यस। सॉरी, इसका सही उत्तर, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं है। जी, 38 नंबर। जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हाँ, अनुसंधान में प्रयुक्त सत्यापन, हाँ, वैलिडेशन का अर्थ है। जी, तो इसका सही उत्तर निष्कर्षों की सटीकता का जांच करना। यस यस। ऑप्शन बी, हाँ, निष्कर्षों की सटीकता की जांच करना। ठीक है साथी, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश। यस यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39। जी, प्रश्न नंबर 39, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य है। ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम को लंबा करना। ऑप्शन बी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन सी, केवल आंकड़ों का संग्रह। ऑप्शन डी, परीक्षा प्रणाली को कठिन बनाना। ठीक है साथी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है जी, हाँ, ऑप्शन बी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है साथी, बहुत अच्छे, बहुत खूब, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40, अनुसंधान में अवधारणात्मक ढांचा, हाँ, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, शोध प्रक्रिया को जटिल बनाना। ऑप्शन बी, शोध के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करना। ऑप्शन सी, केवल डेटा संग्रहण पर ध्यान देना। ऑप्शन डी, शोध रिपोर्ट को छोटा बनाना। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शोध के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करना। ठीक है साथी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41। जी, अनुसंधान प्रक्रिया में साहित्यिक समीक्षा, लेक्चर रिव्यू का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, शोधकर्ता का परिचय देना। ऑप्शन बी, पिछले अध्ययनों की जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन सी, नई शोध पद्धति विकसित करना। ऑप्शन डी, केवल डेटा संग्रहण करना। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यस, इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर, जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी, पिछले अध्ययनों की जानकारी प्राप्त करना। जी, बहुत अच्छे, बहुत कुछ, शाबाश मेरे साथी, बिंदास तरीके से, लाजवाब तरीके से लगे हैं और लगे रहिए। जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42। जी, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान को किस प्रकार की सोच विकसित करने में सहायता या सहायक माना जाता है। जी, ऑप्शन ए, रटने की आदत। ऑप्शन बी, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच। ऑप्शन सी, केवल अनुशासनात्मक सोच। ऑप्शन डी, सैद्धांतिक सोच। जी, तो इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन बी, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच। ठीक है साथी, यस यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43। जी, प्रश्न नंबर 43, अनुसंधान में प्रयुक्त प्रायोगिक विधि, हाँ, एक्सपेरिमेंटल मेथड का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन ए, पुरानी धारणाओं को प्रमाणित करना। ऑप्शन बी, कारण और प्रभाव के संबंधों का परीक्षण करना। ऑप्शन सी, केवल आंकड़े एकत्रित करना। ऑप्शन डी, इतिहास का अध्ययन करना। साथियों, इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा, यस, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी, कारण और प्रभाव के संबंध का परीक्षण करना। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत अच्छी, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान के लिए कौन सा प्रमुख संगठन नीति निर्माण करता है। ऑप्शन ए, सीबीएसई। ऑप्शन बी, एनसीटी। ऑप्शन सी, एआईसीटी। ऑप्शन डी, एनसीईआरटी। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनसीटी। ठीक है जी, यस, एनसीटी, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश। आगे चलते हैं। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है जी, यस। प्रश्न नंबर 45, अनुसंधान में डेटा संग्रहण, डेटा कलेक्शन के बाद अगला चरण क्या होता है। ऑप्शन ए, रिपोर्ट का प्रकाशन। ऑप्शन बी, निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन सी, डेटा का विश्लेषण। ऑप्शन डी, समस्या का पुनः चयन। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेटा का विश्लेषण। ठीक है साथी, तो साथी, कैसी लगी आपको क्लास। जी, और आपके एग्जाम के लिए, जी, ये लास्ट क्लास थी। ठीक है जी, यस, हाँ, लास्ट क्लास थी, हाँ, थर्ड सेमेस्टर की थर्ड पेपर की लास्ट यानी फिफ्थ यूनिट थी। और ठीक है जी, आपकी क्लास के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, और आपका एग्जाम अच्छा हो और आपका रिजल्ट भी बहुत बेटर आए। ठीक है जी, हाँ, मेरी कामना है कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आपका अच्छा फंसे, 100% फंसे। ठीक है जी, यस, जी, यस, मेरी कामना पूरी है, और आपके परीक्षा के लिए मेरी तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं। हाँ जी, प्यारे साथी, अगर आपको आपकी परीक्षा में थोड़ा भी फायदा हो तो कमेंट करके जरूर बताना है। जब भी आपका एग्जाम हो, कमेंट करके साथी को, प्यारे भाई को बताना जरूर है कितना आपको फायदा हुआ। ठीक है साथी, यस, और फिर मिलते हैं अगली क्लासों में। ठीक है जी, हाँ, और मैं फिर बोलता हूँ, अपने प्यारे भाई के परिवार प्रोफेसर जितेंद्र कलस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। हाँ जी।
यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यस, तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।